कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है, और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के चरित्र। रेणुका वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या करके। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजाई। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा है। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। इस संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे।
अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है? आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर, गंगा का जल कैसे लेकर, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूछता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है, अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको।
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का। इस कथा में कई लोग गाड़ी भर भर कर पानी की बोतल लाकर बांटे, कई लोग श्रीखंड की हजारों हजार डब्बे लाकर बांटे, कोई खिचड़ी लाकर बांटा, कोई भोजन के पैकेट बनवा बनवा के हजार हजार 5-5 हजार लाकर लोगों को बांटे। और उसी बीच में कोई ऐसा भी था जिसके पास में कुछ नहीं था, तो 10 रुपए की टॉफी खरीद कर उसने वो भी बांटा। कोई ने 5 रुपए का बिस्कुट खरीद कर। तो क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं है? एक सेठ जी हमेशा कहता था, भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, भगवान मुझे धन देगा तो मैं भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा। अगर भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा। पर एक शुभ भक्त आया, उस भक्त ने आकर कहा, सेठ जी तुम कहते हो कि भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, तुम्हारे पास में कुछ हो तो अभी भंडारा कर दो। धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो मैं भंडारा कैसे करूं? शिव भक्त ने कहा, भंडारा वो नहीं कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा, 50,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा। भंडारा उसको भी कहा जाता है कि किसी प्यासे एक व्यक्ति को भी अगर पानी पिला दिया, किसी एक भूखे को भोजन करा दिया तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में संपदा नहीं है, पहले का गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उसके घर में भले झोपड़ा था, फटे हुए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो रोज भंडारा करता था। तुम्हारे गांव में भी तुम जाकर देखना, अपने अपने गांव में पहुंचकर देखना कि पहले का गरीब व्यक्ति, उसका कपड़ा फटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का भी नहीं है, तो भी वो भंडारा करता था। कैसा भंडारा करता था? अपने घर से थोड़ा सा चून लेकर जाता था, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर मिला के लेकर जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देता था, हजारों चींटियां आती थी, खाकर चली जाती थी, वो भी भंडारा हो जाता था। हजारों चींटियां एक साथ एकत्रित होकर, हजारों चींटी। और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी मुंबई की भी कई बहनें, मेरी मुंबई की भी कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी ऐसा भंडारा करते होंगे। कभी कभी घर में मिठाई अगर ज्यादा हो जाती होगी, थोड़ी सी लेकर पेड़ के नीचे चले जाते होंगे, वहां डाल देते होंगे, जिससे छोटी छोटी चींटियां आकर, चींटे आकर, जीव आकर इसको खा ले। वो भी तो भंडारा है, भंडारा उसको भी तो कहते हैं।
34 साल पहले एक संत से मिलना हुआ था नर्मदा जी की परिक्रमा पर। जब हमने नर्मदा परिक्रमा करी थी तब एक संत से मिलना हुआ था, फिर उस संत का दर्शन कभी नहीं हुआ। 34 से 38 साल के पहले की बात होगी, एक संत का दर्शन। कोई पैसा देकर जाते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देकर जाते थे, वो कपड़ा नहीं लेते थे, कोई धन देकर गए तो धन नहीं लेते थे। हर 4 महीने में वो भंडारा करते थे, और भंडारा धन का नहीं करते थे, भंडारा अन्न का नहीं करते थे, भंडारा भोजन का नहीं करते थे, क्योंकि ये धन अगर ले लूंगा, किसी को अगर भोजन कराऊंगा तो पैसा तो दूसरे का है, फायदा मेरा क्या होगा। तो वो भंडारा न अन्न का करते थे, न धन का करते थे, न वस्त्र का, न वैभव का करते थे। मां नर्मदा की गोद में रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। बड़ा दुर्बल पतला सा शरीर था और शूलपाणेश्वर क्षेत्र में उनका निवास था। शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 21 बार अपने शरीर को दंड करते थे, प्रणाम करते थे, और शरीर में त्रिशूल से चोट हो जाती थी, पत्थर से चोट हो जाती थी। पड़ जाते थे, अपनी चटाई पर, कुशा के आसन पर सो जाते थे। 4 दिन तक शरीर का भंडारा चलता था, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते थे, इल्लियां पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे। वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे, और 4 दिन का भंडारा पूर्ण करने के बाद वो संत नर्मदा जी की डुबकी लगाता था और उसका शरीर पूरा की पूरा वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता था। ऐसे संत के दर्शन जब माई नर्मदा की परिक्रमा हमने करी, उस समय पर ऐसे संत के, आज के समय में वो संत मिलना मुश्किल है, वो साधु मिलना मुश्किल है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, जरूरी नहीं कि आपके पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे तब आप भंडारा करोगे। चुटकी भर थोड़ा सा अन्न लेकर पेड़ के नीचे डाल दोगे तो चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा। किसी गौशाला में जाकर यदि थोड़ी सी सेवा कर लोगे, वो भी भंडारा। पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दोगे, वो भी भंडारा। तालाब में पड़ी हुई बहुत सारी मछलियां हैं, घर से थोड़ा सा अन्न भाग ले जाकर उन मछलियों को दे दोगे, वो भी भंडारा है। भंडारा तो वो भी भंडारा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। गंगा मां को ढूंढने मत जाओ। जरूरी नहीं कि शंकर जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। शंकर की पूजन में गंगा का जल भले ना हो, पर गंगा जैसी पवित्रता शिव की पूजन में जरूर होना चाहिए। मन की पवित्रता। रेणुका और सुकन्या के पास में संत ने आकर कहा कि तुम गंगा के जल को ढूंढने मत जाओ, मंदिर जाओ और तुम्हारे घर का जल भरकर लेकर जाओ। तुम्हारे घर का जल जब शिव जी पे चढ़ेगा, चढ़ते ही वो अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उस पे चढ़ा और गंगा जल। गंगा मैया आई, अविरल बहती 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 बहती। कौन उनको रोके? शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को लाकर विराजमान कर दिया। गंगा जी शिव जी की जटा में जाकर बैठ गई, और जटा में जाकर जब गंगा जी बैठ गई तो गंगा जी के मन में भी एक बार अहंकार आ गया था। स्वयं मां गंगा ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु जी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा, मैं पवित्र, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, मैं पवित्र गंगा।
मेरे जल के बिना लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गंगा जी कर रहे। भगवान नारायण ने तुरंत कहा कि गंगा तुम्हारी महत्वता तब तक है जब तक तुम शंकर की जटा में हो। तुम्हारा सम्मान शिव की जटा से है, तुम्हारा आदर शंकर की जटा से है, और तुम कह रही हो कि मेरी महत्वता ज्यादा है। गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ हो जाता है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें मैं एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बह निकली। गंगा बदलता है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है, अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे बाजू में बैठे? गंगा तुम बताओ, शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगे, पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता है, बदबू देता है, ये तो ठीक नहीं है। तो गंगा, अब देखो शरीर के पसीने का फल क्या है। शंकर भगवान ने तप करा, तप करते से ही शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला, शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने एक स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं, तो चिंता मत कर, मेरे शरीर से निकली है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आ जाना। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर वो सरिता बैठ गई, नारवद्य के अंदर जाकर बैठ गई। और जब भगवान गंगा मैया का जब अहंकार और ज्यादा हो गया, तब शिव ने उस कमंडल में से सरिता को निकाल कर बाहर बुलाया। शंकर जी ने कह दिया, आज से पृथ्वी पर तू भी लहर करती हुई धारों में, नदी की धार में बहेगी और तेरा नाम नर्मदा होगा। तू मां नर्मदा के नाम से। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी सुनो, तुम कह रही थी कि मेरी श्रेष्ठता है, शिव का पसीना भी जल बन जाता है और वो गंगा के जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ये शिव पुराण कहती है। सुनो गंगा, अभी आगे और देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, संतो, गंगा का स्नान, यमुना का पान, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देगा। मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। महाराज, गंगा का अहंकार टूट गया। मैं सोचती थी कि मेरे जल से मुक्ति है, पर लोग मुझ में नहाएंगे तो मुक्त होंगे, यमुना का जल का पान करेंगे तो मुक्त होंगे, पर नर्मदा मां, शिव के शरीर का पसीना एक ऐसा भी है कि शंकर के शरीर से निकली हुई वो नर्मदा, जिसका केवल स्नान भी ना करा जाए, पान भी ना करा जाए, केवल दर्शन ही कर लिया मां नर्मदा का, तो मुक्ति हो गई। अभी तो रुको गंगा, तुम्हारा अहंकार पूरा टूटना चाहिए। गंगा, तुम्हारे कंकर शंकर नहीं मान्य होंगे, किसी नदी का कंकर शंकर मान्य नहीं होता, पर केवल एक नर्मदा नदी ऐसी है जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, वो नर्मदा।
नर्मदा जी की आंख से जल बहने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा, आंख से अश्रु, नयन से जल। आपके भीतर ये अभिमान ना आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग बैठे हैं जो दिन रात अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पूजन में ये होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे, पूजन में नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, पूजन में ऐसा होगा तो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कथी है, मेरी जीजियों निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप से। फिर किसी ने कहा शिव जी पे चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल इतना खास कैसे हो जाता है, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इतना मूल कैसे हो जाता है। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो पूरे वनस्पति को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को अपने अंदर संजोकर, क्यों एक लोटा जल चढ़ाने से राहु ठीक हो जाता है, एक लोटा जल चढ़ाने से केतु ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है, बुध ठीक हो जाता है, मंगल ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, 9 ग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है, शिव जी पे जल चढ़ा उसको पियो वो औषधि का काम करता है। आखिर उस जल में ऐसा क्या हो जाता है, तो शंकर भगवान का पूरा विग्रह देखिए, शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है, जम के बोलो, गंगा माँ, और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव, साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो, किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो, चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो। केवल एक मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा ना कभी घटता ना कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता, वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है जब शीश कटा केतु का, राहु प्रकट हुआ, जब मालूम पड़ा सबकी सब समाप्ति का बिंदु आने लगा, राहु केतु को मारने का समय आने लगा, तब क्या करें, राहु और केतु दौड़ कर गए शिव जी के पास, हमारे को कृपा करो, अपने पास में जैसे चंद्रमा को रखा वैसे हमको रख लो। भगवान ने उस राहु केतु को भी जहां चंद्रमा को विराजमान करा उसी के नीचे शंकर भगवान ने राहु केतु को भी विराजमान कर दिया। फिर आए सूर्य, फिर आए बुध, मंगल, बृहस्पति, सारे शनि, सब ग्रह आकर खड़े हो गए। बाबा कृपा करो, और लंकापति रावण अपने पांव के नीचे हम ग्रहों को रखना चाहता है, हम ग्रह पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा सारे ग्रह मेरी जटा के अंदर आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे ग्रह भगवान शंकर की जटा के एक एक बाल के अंदर आकर बैठ गए। रावण आया,
सारे ग्रहों को अपने काबू में करने के लिए। लंकापति रावण आया सारे ग्रहों को बंदी बनाने के लिए, अपने पांव के नीचे रखने के लिए। तब एक भी ग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुपकर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो, जिसे दुनिया प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। इधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, सब जगह भटक लिए, समझ ही नहीं पाए शिव पुराणों को आज तक ये शिव कथा क्या कर रही है। और जो समझ गया उसको बाबा ने साथ ली। एक पत्र अच्छा है, देख गुरुजी, मैं दादर नगर हवेली सिकवासा की रहने वाली हूँ, वापी गुजरात से हूँ। मेरा नाम हस्मिता दक्षेश पटेल है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, पहले आपको मानते नहीं थे, बेटे की जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मोबाइल पर आपको एक बार छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम लोग पंढरपुर की कथा चल रही थी, और पंढरपुर की कथा चलते चलते हम बाबा की कथा में पहुंचे। बाबा के चरणों में नमन करा, वहाँ कथा सुनी 2 दिन, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, स्थल मुंबई कांदीवली की रहने वाली हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, मुंबई कांदीवली के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आया है, लिया लिया। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला। जब 10 साल हो गए संतान का सुख नहीं मिला, गुरुदेव बहुत डॉक्टरों की दवाई सब कुछ खाई पर कुछ नहीं लगा। 7 साल तक दवा की है, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो गई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी, ना तो आपकी कथा सुनती थी। गुरुजी, मेरे पापा का नाम हरिराम, माता का नाम समता। मेरे पापा के दोस्त ने आपके बारे में कहा और आस्था पे आपकी कथा सुनने को कहा। गुरुजी, फिर मैंने आस्था पे आपकी कथा सुनी तो मेरे मन में विश्वास हुआ। गुरुजी, मैं सिहोर गई।
और वहां कंकर शंकर की पूजा की और कंकर शंकर भगवान को लेकर घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि सीहोर का कंकर इतना प्रबल है। गुरुजी, मैं बाबा को नमन की और मैंने पूरा भरोसा था मेरे बाबा, मेरे शिव पिता, मेरे शिव भगवान पे मुझे गर्व पूरा की पूरा पिता पर पशुपति व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ सफलता मिली और बाबा की कृपा से 18 जनवरी 2025 को 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 वर्ष के बाद। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं और अगर आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, कई वर्ष संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ऐसे निकलते चले गए, औलाद नहीं। तब मेरी सासू माँ अमरावती में रहती हैं, उन्होंने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाना, बाबा को विनय करना और बाबा की कृपा से 8 नवंबर 2024 को शिव जी की कृपा से हमारे घर में 10 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ।